इर्तय, अक्तिची को उनके अलौकिक घोड़े पहुंचा दो और उन्हें सम्मेलन में उपस्थित रहने की सूचना दे दो। दादाजी, पिताजी के साथ फिर मैं भी अक्तिचिन भूमि जाना चाहता हूं। मेरे संस्कारों के पश्चात ये मेरा पहला अभियान होगा। परिस्थिति विपरीत है, पर मुझे मेरे पिताजी के साथ जाने पर गर्व है। नई भूमि पर जाना चाहता हूँ। मेरे बेटे, तुम सर्वी पर्वतों के रक्षक हो जिसने प्रकृति और बुजुर्गों से संस्कार पाया है। एक पिता होने के नाते मेरी पूरी उम्मीद बस यही है कि तुम इस भूमि में ख्याति प्राप्त करो। सारे स्टेप्स भूमि में? पर दादाजी जारा तो स्टेप्स के सरदार हैं। मेरा मानना है कि शिकार सम्मेलन की घोषणा करने का सम्मान और दूसरी जनजातियों को देना चाहिए। मेरे बेटे, 8 जनजातियों के प्रमुख की जिम्मेदारी है शांति और अखंडता उनमें बरकरार रखने की। खदान जनजाति व्यापार करके समृद्धि चाहती है और दरखत अपनी कारीगरी से। तख्त जनजाति दक्षिण सीमाओं के रक्षक हैं। ठीक उसी तरह अक्चिन जनजाति घुड़सवारी के लिए माहिर हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो शिकार और युद्ध के लिए घोड़े तैयार करते हैं और साथ ही साथ वो तुम्हारे दादाजी जैसे महान योद्धा के लिए भी घोड़े मुहैया करवाते हैं ताकि वो हर सूचना यहां पहुंचा सकें। बेटा, अब चलना होगा। चलो उधर चलो। इर्तई, क्या तुम्हारी यात्रा सुरक्षित रही? हाँ बिल्कुल। आइए।
ओ खाओताई अंगोलों के युवराज हैं। मैंने सुना इन्होंने संस्कार सफलतापूर्वक पाया है। मेरा नाम सोनेग है और ये पैनेग है। इन्हें ताजा मांस दो। ये लीजिए। सब सुनो, इधर आ जाओ, सब लोग इधर आ जाओ। सब लोग सरदार अरखल के साथ जाओ। सरदार आ रहे हैं। सरदार आने वाले अमावस्या की रात को सभी 8 जनजातियों का सम्मेलन है। ये सूचना तिफ्त, सैरिन और बरगा जनजाति को तुरंत पहुंचाओ। आदेश का पालन हो। क्या आपके उत्तर के पहाड़ियों में बहुत सारे भेड़िए हैं? अब पहाड़ों पर भेड़िए नहीं बचे। वो भेड़िया नहीं था, वो मेरा बेटा शालू था। उसने पूर्णिमा की रात से ही भेड़ियों की तरह गरजना शुरू कर दिया। ये वही बेटा है जिसे चौनूस ने बचाया जब प्रमुख अरसाई संस्कार कर रहे थे। तो उसकी और मेरे बेटे की उम्र बराबर है ना? जी ठीक कहा आपने। ये मेरा वही बेटा है जो संस्कारों से बचाया गया। हमने सरदार अरसाई के सुझाव पे 3 महीनों के लिए हमारे प्रिय बेटे को भेड़ियों के झुंड में छोड़ दिया था। खार बुगस्तई के युद्ध के बाद से मैं निसंतान रहूंगा। मैं तिसागल वंश का नरसंहार किया। औरतों, बच्चों, शिशुओं को, सबका नरसंहार किया। किसे भी नहीं छोड़ा। मैंने देवताओं को क्रोधित किया। ईश्वर ने मुझे संतान सुख देकर उसे घोर दुख में परिवर्तित कर दिया। मेरा एक भी बच्चा नहीं बचा। फिर सरदार अरसई के सुझाव पे मैंने मेरे शिशु को भेड़ियों के झुंड में छोड़ दिया। अपने जान से ज्यादा प्यारे बच्चे को मैंने खुद से अलग कर दिया। जीते जी मरने जैसा था वो। शरीर से आत्मा निकलने का दर्द भुगता है मैंने। गर्मियों के 3 महीने हमारी संतान से अलग रहने के बाद आखिर वो दिन आ गया जब मैं उस भीड़ में लौटा। मैंने पाया कि अब वो इंसान से ज्यादा भेड़िया बन चुका था। अब वो सिर्फ दिखने में इंसान रह गया था, पर उसका व्यवहार पूरी तरह भेड़ियों जैसा हो गया था।
ये देखकर मेरा खून सूख गया और मैं जीते जी मर गया। लेकिन फिर भी मैं खुश था कि मुझे मेरा बेटा और उत्तराधिकारी मुझे मिल गया। तो क्या शालू घर आया या पहाड़ों में ही भटकता रहता है वो? वो अब मेरे साथ रहता है, हमारे घर में एक साथ मिलकर। अब सिर्फ वो पहाड़ों में पूर्णिमा की रात को ही जाता है। घोड़े विचलित होकर हमेशा उससे दूरी